तो वास्तविक में 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर तू नहीं है। जल थल अग्नि आकाश से बना हुआ ये मिट्टी का जो मटका है, जो काया है, देह है, जो शरीर है, वास्तविक में ये शरीर में नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि मैं कौन हूँ। तो फिर सदगुरु कबीर ने कहा कि तू वास्तविक में जल थल अग्नि आकाश से बना हुआ ये शरीर तू नहीं है। तू इस शरीर के अंदर निवास करने वाली एक आत्मा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आत्मा क्या है। तो उत्तर में फिर उन्होंने कहा कि आत्मा इस जीवन और बदलते हुए संसार के चक्र को देखने वाली अखंड अबदल अविनाशी एक तू दृष्टा आत्मा है। तो दृष्टा आत्मा कैसे है? फिर प्रश्न खड़ा हुआ। ये दृष्टा आत्मा ऐसे है कि हमने हमारे कई जन्म देखे, कई मृत्यु देखी, कई बार सुख आया तो भी हमने देखा, दुख आया तो भी हमने देखा, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, शत्रु मित्रता, सबको हमने देखा। जीवन में एक बूढ़ा आदमी बैठा बैठा बात करे कि मैंने जीवन से मृत्यु तक इतना देखा। तो वास्तविक में तू देखने वाला अबदल आत्मा है। सब बदला लेकिन देखने वाला एक ही था, वो नहीं बदला। उसने देखा कि मैं घुटनों के बल चल रहा था, मैंने माँ के सीने से दूध पिया, मैंने जवानी में इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया, ये सब मैंने देखा। फिर मुझे सूझबूझ पैदा हुई, ज्ञान आया, मैंने सदगुरु किया, सदगुरु के बताए मार्ग पे मैं चला और मैं यहाँ तक आ गया। तो वास्तविक में अच्छा और बुरा जीवन में सब कुछ होता है। समय समय पर अच्छा होता है और कभी कभी बुरा भी हो जाता है। आदमी नहीं भी चाहे तो बुरा हो जाता है। लेकिन अगर अच्छाई और बुराई को एक दृष्टा बनकर हम अगर देखें, एक आत्मा में स्थिति पाकर आत्मा में अगर जग कर देखें तो कर्मों की निवृत्ति होने लगती है। तो वास्तविक में तू देह नहीं विदेह है। वास्तविक में हम हद नहीं बेहद है। वास्तविक में हम अंत नहीं अनंत है। अनंत है आत्मा। तो जिस तरह से मकान में मकान का मालिक दोनों अलग अलग है। अब ये जैसे दिनेश जी का के बीमा जी का चलो मकान, तो ये मकान थोड़ी बीमा जी है। बीमा जी तो वही बैठा न, मकान कहाँ है? मकान यहाँ है न, बीमा जी भी वहाँ है। ऐसे ही ये शरीर है और इस शरीर के अंदर बीमा जी जैसे मकान के अंदर रहे, ऐसे अपन सब जीवात्मा है और हम इस 5 तत्व के पिंजरे के अंदर रहने वाले हैं। तो हम कहाँ तक रहे? मकान जब तक सही है तब तक तो बीमा जी यहाँ रहे। फिर कभी 100 साल बाद के 50 साल बाद ये कभी गिरने लगे तो फिर बीमा जी यहाँ रहे। बगेगा कि नहीं बगेगा? बगेगा वो कि भाई मान लो किसी का कोई कच्चा घर ना आंधी में कभी वो गिरने लगे तो क्या मती मरी कि वो मायके बैठो रहे कि नहीं 100 मरी जाऊं तो मायके रहूंगा। वो दौड़ के बाहर हो जाता है, वो टूटने लगता है, ये बाहर हो जाता है। बस इसी तरह से ये 5 तत्व का जो महल है जिसको काया कहते हैं, ये धीरे धीरे बचपन जवानी और बुढ़ापा आते ही ये बिखरने लगता है। जब ये बिखरता है तो इसमें से प्राण जो है, जो हम वास्तविक में जो है, हकीकत में जो हम जीवात्मा है, यहाँ से निकल जाते हैं और जैसी करनी कथनी रहती है ऐसा आगे का रास्ता तय होता है। अगर अच्छी करनी है तो अच्छी योनि प्राप्त हो। जिंदगी भर बोकड़ा बाटी बाटी में बुकी लेता तो फिर जिंदगी भर कुकड़ा का गोकड़ा मेड़वा में रहेगा तो फिर अगली की जिंदगी जो है सदगुरु कबीर के जैसी तेरी करनी वैसा ही फल होए। एक भजन में मतलब सदगुरु कबीर साहब के बुरा सा अभियो जन्म सुधारो। धर्मदास जी ने कहा कि हे सदगुरु मेरा जन्म सुधार दो। फिर उन्हें कहा कि मैं मेरा से मैं बैल बना, मतलब ये कि खेत एक जैसे आदमी है वो के विषय के मरी जो नाना
तो मारे मोटा खेत का हेड़े बाल दीजो मोटा खेत का हेड़े बाल दीजो। क्यों दादा वहां क्यों बाड़ागा? वो मारे नज लागे। वाह भाई, मोटा खेत के हेड़े बाल था। दादाजी कह रहा था मोटा खेत के हेड़े बाल दीजो, तो मरियो तो मोटा खेत के हेड़े बाल दीजो। आत्मा तो खेत के अंदर थी, तो अगला सफर हुआ ही नहीं। मालिक ने सोचा, करनी कथनी के अनुसार खेत प्रिय था, तो बार बार मनुष्य की योनि तो साफ नहीं मिले, ने उस व्यक्ति को बैल बना दिया। बैल की योनि आई के लिए अब यो थारो खेत तो खूब हमारा खेत के खूब चल। तो भगवान ने बोल दिया कि योनि दीदी के अब भजन के खेत भी थारो न पूत भी थारो। गेरोड़ो जो छोरो है वो बेटो वो भी थारो, खेत भी थारो। के घेरे दो दिन तक भूखो बांधी बेले घेरे ही गे तू के भी सही कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। पर विकी भाषा वो थोड़ी जाने, वो तो नहीं चले। तो भरी रे बगल ने मारो पिराणो रे, अब थारो जन्म सुधारो। कोने तो भरी बगल पिराणा की दीदी नहीं चले तो हार पिराणा ने हार रखता पहला नहीं चले तो डूबा में बापड़ा बल जाए। भरी रे बगल ने मारियो पिराणो, अब तो जन्म सुधारो। हे प्रभु ये मेरी कथनी थे। फिर कीधु कि मैं मेरा से कुत्ता बनाया। दूसरी योनि का ही क्या कुत्ता की योनि क्यों दीदी? तो घर तो वो डोकरो वाला घर के छोड़े नहीं कि को घर मारो घर बंदा है बनायो। ये तो मैं मैंने छत डाल दी थी अभी माजी कदी किधे मैं जिन चित्रों बड़ो मकान बने तो ये तो खाई नहीं करी क्या बंदा को मकान है तो मैं मेरा से आशा तृष्णा कर रही मकान के अंदर। तो मैं मेरा से कुत्तो बनायो। कुतरा की योनि आई और कुत्ते की योनि जब आए तो कुतरो भी बैठो भाई ने। अब हमार थारो घर नगेरा माइते मत जाजे क्योंकि घर का सदस्यों के या मालूम नहीं है कि दादाजी है यो दादा है कि आपको है भाईजी है कि भाई है कि उनको ये थोड़ी पता है। बैठो कुतरो बैठो घर में कीधु के मैं मेरा से कुत्तो बनायो। फिर अंदर भांत भांत का भोजन बनाया ने कुतरो बैठो बैठो देखी लो